The good thing about this film is that all the characters of this film are very real. They're real people, you know. They are not these larger than life heroes and heroines and protagonists. I got 1.5 star for Hera Fairy. Right, you've told me Yes. about that. So very often I think that all these things are people are being paid, critics are being paid, they give you more stars. I did not do part 2 because I thought this ends here. But I thought I cannot do justice as I had done the original first film. So guys, after watching Bhool Bhulaiya 3, I was really missing Priyadarshan and his direction. तो मुझे लगा ये बिल्कुल सही टाइम है उनकी आइकॉनिक मूवीज को दोबारा से एक्सप्लोर करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज बनाए जहां मैं प्रियदर्शन की फिल्म्स को ब्रेक डाउन करूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक फिल्म को जो बॉलीवुड की सबसे मेमोरेबल कॉमेडीज में से एक है, हेरा फेरी। 2000 में रिलीज हुई ये मूवी अब तक अपनी कल्ट स्टेटस को मेंटेन कर रही है। हेरा फेरी को देखने का एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो हमें सिर्फ हंसाती नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग के छोटे छोटे नुआंसेस को भी दिखाती है। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने हर एक टेक्निकल और क्रिएटिव एलिमेंट को इस तरीके से बनाया है कि हर चीज अपनी जगह पे परफेक्टली फिट बैठती है और वही चीज इस फिल्म को टाइमलेस और यूनिक बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिल्म के हर एस्पेक्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रियदर्शन ने एडिटिंग, साउंड, लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स और भी सारी चीजों का कैसे यूज किया है और कैसे इसे परफेक्टली एक फिल्म में बिठाया है। तो चलिए इस क्यूरियोसिटी की चुल के साथ और जानते हैं व्हाट वेंट राइट विद हेरा फेरी पार्ट 1 फ्रॉम द आईज ऑफ द डायरेक्टर प्रियदर्शन। एडिटिंग सबसे पहले और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फिल्म का एडिटिंग स्टाइल। एडिटिंग का रोल बड़ा क्रूशियल होता है क्योंकि उनकी कॉमेडी टाइमिंग पर हेवीली डिपेंडेंट होती है। इस मूवी का सक्सेसफुल होना उसकी एडिटिंग भी है जो हर सीन में कॉमिक टाइमिंग को एम्पलीफाई करती है। एडिटर एन गोपाल कृष्णन ने हेरा फेरी में फास्ट कट्स का यूज किया है ताकि हर रिएक्शन शॉट क्विक और इम्पैक्टफुल लगे। फॉर इंस्टेंस, जब बाबूराव दैट इज परेश रावल एक सिचुएशन में कंफ्यूज होता है तो उसके एक्सप्रेशंस और उनका कॉमिक टाइमिंग क्विक कट्स के थ्रू कैप्चर किया गया है। बाबूराव की कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन और राजू और श्याम की रिएक्शंस को रैपिड कट से दिखाया गया है जो कॉमिक टेंशन और अम्यूजमेंट को मेंटेन करता है। ये फास्ट पेस एडिटिंग ये इंश्योर करती है कि हर जोक हिट करे बिना ओवरस्टे करे। एन गोपाल कृष्णन द फिल्म्स एडिटर ने ट्रांजिशंस और कट्स का बड़ी केयरफुली यूज किया है ताकि सीन्स में नेचुरल पेसिंग बनी रहे। हर सीन के एंड पर एक क्रिस्प कट होता है जो अगली सीन के सेटअप को सीमलेसली इंट्रोड्यूस करता है। ये जो ऑर्गेनिक पेसिंग है वो फिल्म के ह्यूमर और कियोटिक स्टोरी लाइन के साथ परफेक्टली जेल होती है। कहीं पर भी अननेसेसरी लैग बैग्स नहीं है जो कॉमिक टेंशन को लूज करें। फिल्म का ये टाइटली निट एडिटिंग स्ट्रक्चर इसकी सिंप्लिसिटी और रियलिज्म को हाईलाइट करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक और अच्छा एग्जांपल है एडिटिंग का, जहां सब कैरेक्टर्स एक ही सीन में हैं और केओस अपनी पीक पर होता है। ये पूरा क्लाइमैक्स सीक्वेंस मोन्टाजेस का यूज करके काफी फास्ट पेस रखा गया है जिससे हर एक कैरेक्टर की बेचैनी और पैनिक दिखता है। ये एडिटिंग स्टाइल क्लाइमैक्स के कॉमिक टेंशन को बढ़ाता है और ऑडियंस को एंगेज रखता है। दिस वाज आल्सो यूज्ड इन हंगामा का क्लाइमैक्स इफ यू गाइस रिमेंबर। सो हेंस एडिटिंग हैज प्लेड अ रियल इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म's सक्सेस। सिनेमेटोग्राफी, हेरा फेरी के सिनेमेटोग्राफी में प्रियदर्शन का यूनिक अप्रोच हर सीन को विजुअली इंपैक्टफुल और नैरेटिवली एंगेजिंग बनाता है। फिल्म में रियलिस्टिक और ग्राउंडेड शॉट्स का यूज किया है जो फिल्म के chaotic और ह्यूमरस मूवमेंट्स को और हाईलाइट करते हैं। The film is basically on very realistic characters, very struggling people of in a city like Bombay. So I wanted everyone to look very real. प्रियदर्शन ने कैमरा एंगल्स और फ्रेमिंग का बड़ा इंटेलिजेंटली यूज किया है टू रिफ्लेक्ट ईच कैरेक्टर्स क्वर्क्स इन द कॉमिक टोन ऑफ द मूवी। जैसे बाबूराव के घर के सीन्स में कैमरा शॉट्स एक नैरो फ्रेमिंग में होते हैं जो उनकी क्रैम्प्ड और क्लटर्ड लाइफस्टाइल को और रीइंफोर्स करते हैं। कैमरा का पर्सपेक्टिव इस तरह सेट किया गया है कि ऑडियंस को बाबूराव के लो इनकम और स्ट्रगलिंग सिचुएशन का फील हो और उनके हर फनी रिएक्शन और एक्सप्रेशन का क्लोजअप हमें उनके कैरेक्टर के नुआंसेस को हाईलाइट करने में मदद करता है। ये टाइट फ्रेम्स एक कॉमेडिक क्लॉस्ट्रोफोबिया क्रिएट करते हैं जिसमें कैरेक्टर्स जैसे स्टक लगते हैं और ये उनके बीच के कांस्टेंट नोकझोंक और कॉमिक टेंशन को और भी ज्यादा हिलेरियस बनाता है। राजू और श्याम के बीच की राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट्स को एम्फसाइज करने के लिए भी कैमरा एंगल्स का काफी स्ट्रैटेजिक यूज किया गया है। जो सीन्स में इन दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन या आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वहां कैमरा एंगल्स उनके आई लेवल के कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं जो उनके कैरेक्टर्स के
कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज को विजुअली एक्सप्रेस करता है। जब बाबूराव कुछ सिली या क्लूलेस बोलता है, क्लोजअप्स उस मोमेंट को और हिलेरियस और मेमोरेबल बनाता है। क्लाइमेक्स में जब सब लोग एक ही रूम में होते हैं और केओस होता है, व्हाइट शॉट्स का यूज किया गया है जिससे हर कैरेक्टर और उनकी सिचुएशन एक साथ फ्रेम में आती है। ये व्हाइट शॉट्स हर एक कैरेक्टर की पोजीशनिंग और उनका रोल विजुअली डिफाइन करता है, जो फिल्म के कॉमिक टेंशन को और एनहांस करता है। लोकेशंस, हेरा फेरी के लोकेशंस प्रियदर्शन के यूनिक विजन का एक और प्रूफ है, जहां उन्होंने मुंबई की रियल केओटिक और फास्ट पेस्ड दुनिया को एक्यूरेटली डिपिक्ट किया है। फिल्म के बहुत से आउटडोर सीन्स में मुंबई के कंजेस्टेड एरियाज और क्राउडेड स्ट्रीट्स को दिखाया गया है, जो कैरेक्टर्स के इकोनॉमिक स्ट्रगल्स और मिडिल क्लास लाइफस्टाइल के साथ परफेक्टली सूट करते हैं। बाबूराव का घर, जो कि एक पुराना रनडाउन और क्राउडेड एरिया में है, वो एक आइकॉनिक लोकेशन बन गया है जहां फिल्म के कुछ सबसे यादगार सीन्स शूट किए गए हैं। ये लोकेशन सिलेक्शन सिर्फ रियलिज्म को नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को भी विजुअली रिप्रेजेंट करता है। साउंड डिजाइन, प्रियदर्शन की हेरा फेरी में साउंड डिजाइन एक क्रूशियल एलिमेंट है जो कॉमेडी और नैरेटिव फ्लो को एनहांस करता है, और यहाँ डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक साउंड्स का इंटेलिजेंट मिक्स हमें देखने को मिलता है। बाबूराव का घर या क्राउडेड मार्केट सीन्स में नेचुरल साउंड्स का यूज हर सीन को और ग्राउंडेड और इमर्सिव बनाता है। वहीं नॉन डाइजेटिक साउंड्स का भी स्ट्रैटेजिकली यूज किया गया है, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स कॉमिक और ड्रामेटिक मूवमेंट्स को और एम्फसाइज करते हैं। तू कर ले साइन, साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ? है? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। प्रियदर्शन का ये बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक साउंड्स मूवी के हर सीन में कॉमिक और रियलिस्टिक इंपैक्ट को और एम्फसाइज और ऑडियंस को डीप एंगेजमेंट और इमर्सिव एक्सपीरियंस भी मिलता है। लाइटिंग, प्रियदर्शन ने लाइटिंग को भी कॉमेडी और मूड सेटिंग के लिए क्रिएटिवली यूज किया है। मोस्ट सीन्स में नेचुरल और सॉफ्ट लाइटिंग का इस्तेमाल हुआ है, जो रियलिस्टिक मिडिल क्लास सेटअप और एनवायरनमेंट को एनहांस करता है। बाबूराव के घर इंटीरियर्स में डिम और वार्म लाइटिंग का यूज इनका पुअर मॉडेस्ट लाइफस्टाइल को और विजुअली रीइंफोर्स करता है। और जब कभी फिल्म में टेंशन या क्लाइमैक्स सीन होते हैं, लाइक व्हेन दे आर ऑन द फोन नेगोशिएटिंग विद द किडनैपर, लाइट और शैडोज के प्ले से सस्पेंस और ह्यूमर दोनों को साइमल्टेनियसली बिल्ड किया गया है। प्रियदर्शन ने मोस्टली नेचुरल वार्म लाइटिंग का यूज किया है, जो एक रॉ और अनफिल्टर्ड फील देती है, जबकि कुछ कॉमिक सीन्स में थोड़ी ब्राइट लाइटिंग यूज होती है, जिससे कैरेक्टर्स के ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस और भी फनी लगते हैं। प्रियदर्शन का लाइटिंग अप्रोच काफी ग्राउंडेड और मिनिमलिस्टिक है, जो हर सीन को नेचुरल और रियलिस्टिक बनाता है। कॉस्ट्यूम्स, हेरा फेरी में प्रियदर्शन का कॉस्ट्यूम डिजाइनर हर कैरेक्टर के पर्सनालिटी और उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को सटली हाईलाइट करता है। राजू, दैट इज अक्षय कुमार, को हमेशा कैजुअल आउटफिट्स में देखा गया है और फटी बनियान में भी देखा गया है। ये आउटफिट्स बिकॉज जैसे कि ब्राइट शर्ट्स और मिसमैच पैंट्स जो उसकी अपॉर्चुनिस्टिक नेचर को रिफ्लेक्ट करती है, और फटी बनियान रिफ्लेक्ट करती है उसकी गरीबी को। बाबूराव गणपतराव आपटे, दैट इज परेश रावल, का लुक ऑन द अदर हैंड सिंपल कॉटन धोती में है, जो उनके एज सिंप्लिसिटी और मिडिल क्लास स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है। उनका स्लाइटली आउटडेटेड और ओल्ड फैशन स्टाइल उनके ओल्ड स्कूल और थोड़े क्लूलेस एटीट्यूड को भी दिखाता है। श्याम, दैट इज सुनील शेट्टी, का कॉस्ट्यूम उनकी रिस्पॉन्सिबल और सीरियस नेचर को डिफाइन करता है, दैट इज व्हाट ही वेयर्स। सेट डिजाइन, मिडिल क्लास इंडिया की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सेट डिजाइन में प्रियदर्शन ने हेरा फेरी को एक ऐसा लुक दिया है जो हर व्यूअर को फेमिलियर फील देता है। हर सेट, चाहे बाबूराव का घर हो या मुंबई की स्ट्रीट्स, रियलिज्म और मिडिल क्लास इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। बाबूराव का घर एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का घर लगता है। ओल्ड फर्नीचर, सिंपल डेकोर और नैरो रूम्स। ये सेट डिजाइन उसके कैरेक्टर के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और रियलिस्टिक लाइफस्टाइल को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। सेट डिजाइन ने फिल्म के मिडिल क्लास वर्ल्ड को और भी बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाया, जो स्टोरी और कैरेक्टर्स को और रिलेटेबल बनाता है। प्रियदर्शन का फिल्म मेकिंग स्टाइल हर एलिमेंट में एविडेंट है, जिससे ये मूवी एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कॉमेडी और रियलिज्म बन गई है। इसलिए हेरा फेरी एक ऐसी फिल्म है जो टाइमलेस और आइकॉनिक बन गई है। हर टेक्निकल और क्रिएटिव एलिमेंट का थॉटफुल यूज ये दिखाते हैं कि फिल्म मेकिंग सिर्फ कहानी कहना नहीं है, बल्कि हर एस्पेक्ट को मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाने का काम भी है। Anyways guys, if you liked this video, do consider subscribing and do watch my other videos as well. What lessons should the cop universe, that is Singham again, be learning from the Stree universe? Anyways guys, do watch those videos as well. Thank you so much for watching. Peace.